हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। राजनीतिक शतरंज में किस मोहरे को कब चलना है, ये समय, स्थान और हालात को देख करके तय किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल है अखिलेश और राहुल गांधी की दोस्ती का। तकरीबन 3 महीने पहले इन दोनों नेताओं की जो दोस्ती है, या फिर यूं कहें कि गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन तीन महीने के भीतर ही पड़ोसी राज्य हरियाणा में जब चुनाव होने हैं, तो दोनों के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद एक नई एनर्जी के साथ फुल है और वो अपने संगठन यानी समाजवादी पार्टी को चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनका विस्तार हो। इसके लिए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को जो है हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग करनी चाहिए। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला इस बार माना जा रहा है और कांग्रेस जो है वो हरियाणा में एक नई पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को सीट नहीं देना चाहती है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ ये जो दो बड़े जनाधार वाले नेता, ये जो दो लड़के हैं, उनके बीच बात बिगड़ सकती है। खबर है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिटर्न में ये चीज़ कहा है कि हरियाणा में देखिए चुनाव है, 5 विधानसभा जो सीटें दीजिए, और ये हिदायत भी दे डाली कि अगर गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी जाती है तो अखिलेश उत्तर प्रदेश में एकला चलो की राह जो है वो अपना सकते हैं। कांग्रेस टेंशन में है क्योंकि फिलहाल वो पीडीए की सियासत के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, उनकी नाराजगी को नज़रअंदाज करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पीडीए के इर्द गिर्द जो है पूरी इस समय राजनीति राहुल गांधी की चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के साथ दूसरे मोर्चे पर, दूसरे फ्रंट पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस समाजवादी सुप्रीमो की बात को नहीं मानती है तो फिर उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, बाईपोल इलेक्शन, उसमें अखिलेश कांग्रेस को साइडलाइन कर सकते हैं। अब जाहिर है इस डिमांड के बाद हरियाणा में जो भी पॉलिटिकल एक्टिव लोग हैं, उनकी नज़रें उत्तर प्रदेश के दो लड़कों में जाकर के जो है उनकी कशमकश पर टिकी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव जो हैं वो अपने पिता के संगठन के पूरे देश में विस्तार करने की लाइन पर अब आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 12 सीटें गठबंधन के तहत मांग ली हैं। दरअसल पिछले महाराष्ट्र चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जो है 3 विधानसभा सीटों पर लड़ी और 2 पर जीत भी दर्ज की। इस बार पार्टी के हौसले और बुलंद हो चुके हैं और इसलिए वो जो हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अपने लिए सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। वैसे हरियाणा की बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी, जहाँ पर मुस्लिम और यादव बहुल सीटें हैं, उन पर अपना फोकस करना चाहती है। अब आंकड़े ये बताते हैं कि जो हरियाणा है वहाँ पर 11 सीटें मुस्लिम बहुल है और 7 सीटें जो हैं वो यादव बहुल है। सपा इन्हीं में से 5 सीट कांग्रेस से डिमांड कर रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अगर 2 से 3 सीटें भी गठबंधन के तहत पार्टी को मिल जाती है तो कम से कम इस पर वो आगे बढ़ करके पैठ बना सकती है और बेहतर प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश कर सकती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हरियाणा का जो लोकल लीडरशिप है उसने साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी को कांग्रेस साथ में नहीं लेगी हरियाणा के लिए। यानी उसने समाजवादी पार्टी के सपनों पर एक तरीके से पानी फेर दिया है। ऐसे में कांग्रेस का ये दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो कि हरियाणा में पार्टी ने अकेले दम पर बेहतर प्रदर्शन किया है, उसका किसी से गठबंधन नहीं था, तो वो विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही लड़ेगी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस आला कमान जो है, खासतौर पर राहुल गांधी, अपने दोस्त अखिलेश यादव को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं। अब इसीलिए कांग्रेस को इस मामले में ना तो खाते बन रहा है, ना ही निगलते बन रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि हरियाणा में कांग्रेस पहले ही गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में अगर कोई भी ऊंच नीच हो गई तो फिर वो उसे उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस को। ये सबसे बड़ी समस्या है।